बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे। और आप बच्चों ने चैप्टर नंबर 9 में से एक टॉपिक की डिमांड की थी, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च। ये पेज नंबर 186 पे है। मुझे ना कल ही शायद एक बच्चे का मैसेज आया था कमेंट बॉक्स में कि मैम मुझे ना ये टॉपिक जो है वो चाहिए। तो मैंने कहा चलिए आपके लिए आज दोबारा वीडियो बना लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च। तो इसमें हमने क्या करना होता है, हमने कंबाइन करना होता है डिफरेंट ब्रांचेस को, यानी कि फिजिक्स को नहीं, सिर्फ फिजिक्स के अलावा भी आपको इसमें केमिस्ट्री, बायो, जिस भी सब्जेक्ट की ज़रूरत हो रिसर्च के लिए, वो सारा कुछ इसमें कंबाइन होता है, कोलैबोरेशन होती है। ठीक है। तो ये मतलब कि किसी कंपनी का किसी दूसरी कंपनी के साथ जो कोलैबोरेशन होता है, उसका मतलब यही होता है कि दोनों ने इकट्ठे काम करना है किसी एक प्रोजेक्ट पे। ठीक है। इसी तरह जो साइंस में हम कोलैबोरेशन करते हैं, उसका मकसद ये होता है कि अगर आपको कोई मसला आ गया है, किसी भी मतलब क्वेश्चन को हल करना है आपने, और वो सिर्फ फिजिक्स से हल नहीं हो सकता, उसमें आपको बाकी ब्रांचेस की भी मतलब हेल्प चाहिए, केमिस्ट्री की भी, बायो की भी, तो फिर हम कोलैबोरेशन करते हैं। हम तमाम साइंसदानों को इकट्ठा करते हैं और एक ही प्लेस पे हम उस इशू को हल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि हम ये इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च क्यों कर रहे हैं और इसका फायदा क्या है। ठीक है। और यही शॉर्ट क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है। इसका शॉर्ट क्वेश्चन आपने इस तरह करना है कि व्हाई इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च इज नेसेसरी, क्यों ये जरूरी है। ठीक है। तो ये जो मैंने अभी शॉर्ट क्वेश्चन बताया है कि ये क्यों नेसेसरी है, क्यों जरूरी है, उसी के आंसर में आपको ये यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा और यहाँ तक। ठीक है। तो हम इसके क्वेश्चन के आंसर को रीड करना स्टार्ट करते हैं। कोलैबोरेशन एंड इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ साइंस इज एसेंशियल फॉर एड्रेसिंग द कॉम्प्लेक्स इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ टुडे। यानी कि आज के दौर के जो हमारे बहुत बड़े बड़े मसले हैं, कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं और चैलेंजिंग्स है, यानी कि हमारे इस तरह का हमें चैलेंज मिल जाता है कि हमने किसी भी मतलब पर्सन को अगर कोई मसला हो गया है, उसको साथ हार्ट का भी मसला है, उसको माइंड का भी मसला है, यानी कि उसका जो है ना ब्रेन ट्यूमर है उसको। ठीक है। तो अगर एक शख्स को ब्रेन ट्यूमर भी है और उसको हार्ट का भी मसला है, तो फिर हम सिर्फ एक ही डॉक्टर तो नहीं ना हम कहेंगे कि वही उसको ट्रीट करे। उसको हार्ट स्पेशलिस्ट अलग मतलब ट्रीट करेगा, कार्डियोलॉजिस्ट, और उसको जो है ना वो माइंड के लिए एक अलग सा जो है ना न्यूरो सर्जन हायर करना पड़ेगा। तो इस वजह से फिर हम कहते हैं कि जब हम दो या दो से ज्यादा चीजों को इकट्ठा करते हैं और उनको इकट्ठा करके समझने की कोशिश करते हैं, तो वो होता है कोलैबोरेशन। ठीक है। बाय वर्किंग टुगेदर एंड शेयरिंग नॉलेज, फिर जब वो लोग खुद इकट्ठे काम करेंगे, वर्किंग टुगेदर करेंगे और शेयर करेंगे अपना नॉलेज, साइंटिस्ट कैन अचीव मोर सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू। फिर अगर हमने दो या दो से ज्यादा साइंसदान जो है वो इकट्ठे काम कर रहे हैं, किसी एक थ्योरी को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा कि एक ऐसा उनको रिजल्ट मिलेगा जो कि उनको समझने में मदद करेगा उस क्वेश्चन को जो वो हल करना चाह रहे हैं। ठीक है। एंड contribute to a deeper understanding of natural and physical world अराउंड अस, यानी कि हमारी दुनिया को समझने के लिए वो बेहतर जो है कोशिश करेंगे इकट्ठे मिलके। ठीक है। टू कंट्रीब्यूट टू एडवांस इन टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, इन्वायरमेंट इश्यूज एंड में अदर एरियाज। ठीक है। तो टेक्नोलॉजी में हो गया या हेल्थ केयर में, यानी कि हमारी जो डॉक्टर्स होते हैं लेबोरेटरीज में, अगर हमारे किसी एक्सपेरिमेंट को देख रहे होते हैं, किसी की किडनी के अंदर जो है ना वो स्टोन्स है, ठीक है, उसको देखने की कोशिश करें, तो वो तमाम चीजों को एक ही एरिया के ऊपर ला के वो हल करते हैं उस इशू को। तो इसको कहते हैं कोलैबोरेशन। ठीक है। या फिर इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च। ठीक है। वी नीड द कोलैबोरेशन इफेक्ट्स बिकॉज, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है, ये तो मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर बता दिया कि यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता था कि व्हाई इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च इज नेसेसरी, क्यों ये जरूरी है। ठीक है। तो उसका आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक बन जाता है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन राइज हो जाता है कि हमें क्यों जरूरत होती है, व्हाई वी नीड द कोलैबोरेशन, हमें क्यों कोलैबोरेट करने की जरूरत है। फिर उसके आंसर में आपको ये तीनों पॉइंट करने पड़ेंगे, एक ही पहला पॉइंट है, दो आगे वाले पेज में। ठीक है। Solution of complex issues require the multi-facts expertise। आपको यहाँ पे मिल जाता है कि आप मल्टी यानी कि बहुत ज्यादा जो अफेक्ट्स होते हैं उनको हल कर सकते हैं। अगर आपके मतलब कोई एक इशू आपने हल करना है,
तो आप उसको हल करने के लिए ज्यादा लोगों को बुला सकते हैं हर एक फील्ड में से, फिर आपको एक प्रॉपर अच्छा आंसर मिल जाएगा अपने मसले का, अपने इशू का, ठीक है। मैनी चैलेंजिंग इश्यूज सच एज क्लाइमेट चेंज, अब उसने एक उसकी एग्जांपल भी साथ बता दी, अगर क्लाइमेट बदल जाता है, वेदर यानी कि चेंज हो रहा है, डिजीज प्रिवेंशन मतलब कि कोई बीमारी है, एंड द ट्रीटमेंट, फिर उसका हमें ट्रीटमेंट करना है, सस्टेनेबल एनर्जी सोल्यूशन और ऑफ डाइवर्स नेचर, तो फिर हमें उसको हल करने के लिए बहुत ज्यादा सॉल्यूशंस चाहिए, ठीक है। एंड इट इज डिफिकल्ट फॉर वन डिसिप्लिन टू एड्रेस देम एडिक्वेटली, कहते हैं यहाँ पे फिर अगर एक ही बंदा उस या एक ही फील्ड उस मसले को हल करेगी तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि डिजीजेस मैंने आपको बताया था डिफरेंट किस्म के डिजीजेस हो सकते हैं, हार्ट के साथ साथ अगर किसी बंदे को लीवर का भी मसला हो जाए, किडनी का भी मसला हो जाए, तो तमाम चीजें सिर्फ कार्डियोलॉजिस्ट तो नहीं ना हल कर सकता, उसके लिए फिर हर एक जो हमारे पास डिसिप्लिन है उसके लिए अलग अलग डॉक्टर्स हैं, तो फिर उन सबको इकट्ठा कंबाइन करना पड़ेगा, एक प्लेटफॉर्म पे लाना पड़ेगा ताकि उस मसले को हल करें, उस पेशेंट के जो भी मसले हैं उनको सॉल्व करें, ठीक है। तो यहाँ पे भी वो यही बता रहे हैं कि हम क्लाइमेट चेंज या फिर किसी डिजीज को देखते हैं तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम सिर्फ एक ही डिसिप्लिन यानी कि एक ही फील्ड के बंदे को नहीं बुला सकते, हमें डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के बंदों को बुलाना पड़ेगा ताकि उस मसले को हल किया जाए। such as understanding and mitigation climate change required knowledge for meteorology, यहाँ पे अब डिफरेंट डिफरेंट फील्ड बता रहे हैं, क्लाइमेट चेंज जो है वो भी हमें रिक्वायर होता है, उसके लिए हमें मेट्रोलॉजी का भी पता हो और ओशनग्राफी का भी पता हो, ठीक है। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन्वायरमेंट साइंस, ये सारा कुछ जो है ना एक क्लाइमेट चेंज में हमें इन तमाम शोबों की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सिमिलरली दी हेल्थ केयर इश्यू सच एज रिसेंट कोविड, जो हमारे मतलब के 2019 से कोविड आया हुआ था उसमें भी हमें बहुत ज्यादा जो है ना वो रिसर्च करनी पड़ी थी उसको हल करने के लिए, आपको पता है 2-3 साल जो है कोविड ने पूरी दुनिया के तमाम दुनिया के जो साइंसदान थे उनको इकट्ठा कर लिया था, क्योंकि वो इस तरह का मसला था कि वो हल ही नहीं हो रहा था। and invention involved the combined effect of expertise, फिर हमें बहुत ज्यादा एक्सपर्ट्स को इकट्ठा करना पड़ा था इस कोविड को मसले को हल करने के लिए, जो फिर मेडिसिन बनी थी कोविड की, और वो फिर बाद में मेडिसिन के जरिए जो है ना उस मसले को हल किया गया था, एक मेडिसिन बनाई गई थी। फ्रॉम बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड डेटा साइंस टू कम्बेट दिस चैलेंज, इस मसले को हल करने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मेडिकल साइंस तमाम मतलब के हमने जो है ना डिसिप्लिन उनको इकट्ठा कर लिया था ताकि ये मसला हम सॉल्व करें, इस मसले का हल निकालें, ठीक है। तो जब किसी मसले का हल नहीं निकल रहा होता तो फिर उसके लिए हम तमाम फील्ड्स के लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं ताकि वो मसला जो है वो हल किया जाए। इन पहला स्टेप मैंने आपको बता दिया था सोल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इशू, वो वाला आपने हेडिंग देनी है और उसमें से आप जितना इजीली लिख सकते हैं उतना लिख लीजिएगा, ठीक है। आपने एक एग्जांपल की कोविड वाली जरूर देनी है क्योंकि ये एग्जांपल जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती है कि कोविड-19 जो आया था तब उसको हल करने के लिए जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च किस तरह की गई थी, तो फिर आपने बताना है कि ये तमाम फील्ड्स को इकट्ठा किया था ताकि इस चैलेंज को हल किया जाए, ओके। और इसके अलावा जो है ना वो क्लाइमेट चेंज वाला एक कर लीजिएगा जिसमें हमने मेट्रोलॉजी और ओशनोलॉजी और इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वगैरह को इकट्ठा करना होता है क्लाइमेट चेंज के हवाले से, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट कर लीजिएगा, ये काफी है, एक कोविड वाला और एक जो है ना वो क्लाइमेट चेंज का। उसके बाद आएगा सेकंड वाला, ये है जिसमें उन्होंने इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच फोस्टर इनोवेशन, यानी कि हम जो है नई नई इजादात करने के लिए भी ये यूज करते हैं। Combine different perspectives and methodologies involve the innovation of or out of box solution। इनोवेशन कहते हैं ऐसे ऐसे चीजें याद करना जिसका अभी मतलब किसी को पता ही नहीं है। This approach can lead to novel insight and breakthrough that make not emerge working in आइसोलेशन, कहते हैं इससे हम इस तरह की इजादात कर सकते हैं जो कि एक जो है ना वो पासा ही पलट देगा हमारी सोच का। फॉर एग्जाम्पल, अब उसमें से भी एग्जाम्पल बता रहे हैं और ये एग्जाम्पल आपने जरूर करनी है क्योंकि ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। एक ये शॉर्ट क्वेश्चन है इनोवेशन सॉरी नैनो टेक्नोलॉजी वाला और एक नीचे है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला, ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में ये किस तरह आ सकते हैं वो भी मैं आपको भी बता देती हूँ ताकि एक दफा आपका कंसेप्ट क्लियर हो कि पेपर में अगर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा इसका नैनो टेक्नोलॉजी का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो वो किस तरह आएगा। नैनो टेक्नोलॉजी का तो इस तरह आ सकता है कि डिफाइन नैनो टेक्नोलॉजी एंड राइट अ शॉर्ट नोट,
इसके बाद आएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और वो भी इसी तरह आ सकता है कि व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये दो शॉर्ट क्वेश्चन है, मैंने आपको दोनों बता दिए हैं, आप बेशक ऊपर लिख लिया करें ताकि आपके लिए आसानी हो। फॉर एग्जाम्पल, नैनो टेक्नोलॉजी इज अ blend of physics, chemistry, material science and engineering to create a material and devices that एट दी नैनो स्केल। कहते हैं नैनो टेक्नोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जिसको हमने कंबाइन किया, ब्लेंड कर दिया, मिक्स कर दिया है फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, मटेरियल साइंस को और इंजीनियरिंग को, टू क्रिएट द मटेरियल्स एंड डिवाइसेस। इस तरह के मटेरियल या डिवाइसेस बनाने के लिए जो कि नैनो स्केल, नैनो का मतलब होता है कि 10 की पावर -9, यानी इतनी छोटे लेवल तक हम जो है किसी चीज को हल कर सकते हैं, विद द रिक्वायर्ड एप्लीकेशन इन मेडिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। और किस किस फील्ड में इसका यूज हो रहा है, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में और इलेक्ट्रॉनिक्स में। ओके, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक है, आपने कंप्लीट इसको अच्छी तरह लिख के प्रैक्टिस जरूर करनी है। अगर वीडियो को समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। और जिस स्टूडेंट के मैसेज पे ये वीडियो बनाई जा रही है, काइंडली वो भी अपने फ्रेंड्स में आगे शेयर करें, क्योंकि मैंने एक स्टूडेंट के कमेंट्स पे ही ये वीडियो बनाई है। तो आप भी कमेंट्स किया करें, कोई भी आपने क्वेश्चन करना हो, कोई भी आपको मुश्किल आ रही हो तो आप पूछा करें, मैं आपका जो है रिप्लाई भी कर दूंगी आपको। साथ ही अगर उसकी वीडियो बनाने की जरूरत पड़ी तो मैं वीडियो बना के भी आपको अपलोड करके शेयर कर दूंगी ताकि आपकी हेल्प हो जाए। ठीक है, इन एन अदर फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब एक और उन्होंने बताया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कि ये क्या है। आप लोगों ने सुना होगा कि आजकल रोबोट्स बन गया है जो कि खाना पका सकते हैं या फिर ट्रैवलिंग के लिए लोग यूज करते हैं। इस तरह की मशीन्स बन गई है जो खुद ही सफाई कर देती हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दी डेवलपमेंट इन्वॉल्व द कंप्यूटर साइंस। इसमें अब कौन कौन सी मतलब फील्ड हमने इकट्ठी की है, कंप्यूटर साइंस को, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिकल लॉजिक्स, उसके बाद न्यूरो साइंस, इसमें हमने न्यूरो साइंस को भी इकट्ठा किया हुआ है। ये तमाम साइंसेज इकट्ठी करके जो है हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाई थी। The collaboration across these fields enhance the development of intelligence system and their application। और इसकी वजह से हमने जो है हमारी जो इंटेलिजेंस थी वो बढ़ाई है, अपना सिस्टम इंक्रीज किया है ताकि जो है डिफरेंट किस्म के जो है हम रोबोट्स बना सकें, अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंक्रीज कर सकें जो हमारी जो है बेनिफिट यानी कि हमारे लिए फायदा मंद हो। इसके बाद आएगा रैपिड शेयरिंग, यानी कि बार बार नॉलेज को शेयर करना और एक वसी पैमाने पे शेयर करना, ग्लोबल लेवल पे शेयर करें अपने नॉलेज को, तो उसका क्या फायदा होगा, ये तीसरा पॉइंट है। ठीक है, पहले वाले पॉइंट में भी आपको मैंने दो बातें बताई थी, इस वाले में भी मैंने आपको नैनो और आर्टिफिशियल वाला बताया है। उसी तरह अब ये जो है इसमें भी आपने कोई दो पॉइंट करने हैं, फिर ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन ही पेपर में आएंगे, अलग अलग से बन के, प्रॉपर ये लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा। ठीक है, रैपिड शेयरिंग ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन अक्रॉस द ग्लोबल, ग्लोबल लेवल पे जो है ना रैपिड की शेयरिंग क्या हो सकती है, वो इस तरह है कि आपने शेयर करना है और कोलैबोरेट करना है नॉलेज को अक्रॉस द ग्लोबल, ब्रिंग रैपिड एडवांस इन साइंस, यानी कि बहुत ज्यादा वसी पैमाने पे अपनी नॉलेज को शेयर करो। दी ऑनलाइन इंटरनेट एक्सचेंज, जैसे कि आप लोगों को पता है आजकल इंटरनेट आ गया हुआ है, उसके बाद कॉन्फ्रेंस की जाती है जिसमें हम फेस टू फेस लोगों को देख के अपने मतलब ख्याल शेयर करते हैं। एंड वर्कशॉप्स, और भी इस तरह की वर्कशॉप्स हैं जो कि एक टीचर पढ़ा रहा होता है और बाकी सारे सुन रहे होते हैं। वर्कशॉप प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म ब्रिंगिंग टुगेदर रिसर्चर्स फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स टू शेयर देयर फ्रेश फाइंडिंग, यानी कि आप रिसर्चर्स को इकट्ठा कर लेते हो जो कि अपनी अभी उन्होंने जो नई इजाद की है उसके बारे में वो डिस्कस करेंगे, डिस्कस एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग, और अपने दिमाग को मजीद जो है वसी करेंगे, न्यू अप्रोच और नई नई चीजों तक उनकी अप्रोच बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ तक बेशक आप कर ले या यहाँ तक कर ले। कोलैबोरेशन रिसर्च प्रोजेक्ट एंड द रिसर्च जर्नल्स, इस तरह के फिर जर्नल बनाए जाते हैं, बुक्स बनाई जाती हैं। दैट आल्सो मीन ऑफ कोलैबोरेट रिसर्च, वो भी एक कोलैबोरेट रिसर्च का ही मीनिंग दे रहा है। Interdisciplinary research and collaboration lead to a more holistic understanding of challenging issues by interacting with different perspectives such as that of environment and स्पेस एक्सप्लोजन्स। ये आप बेशक ना कीजिएगा, यहाँ तक आप कर लेंगे तो ये जो है हमारा थर्ड वाला ये पूरा हो जाएगा। अगर इसका लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आया, वैसे तो ये होता है कि चॉइस होती है
कि 9 वाला जो चैप्टर है शायद इसकी जो है पेयरिंग ना बने, क्योंकि आप लोगों को पता है स्कीम इस तरह की बनती है, पेयरिंग बनती है। अगर तो ये इसकी पेयरिंग बनी, वैसे तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर इसकी पेयरिंग बनी और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ये पेपर में आना होगा तो फिर आपने इसको लॉन्ग क्वेश्चन में किस तरह अटेम्प्ट करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपने सबसे पहले यहाँ पे देखें, आपने यहाँ से राइट करना है, ये वो पॉइंट बताया जा रहा है कि ये हम इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च क्यों करते हैं, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक राइट कीजिएगा लॉन्ग क्वेश्चन में। उसके बाद आपने ये वाली लाइन लिखनी है कि वी नीड कोलैबोरेशन इफेक्ट्स बिकॉज, हमें क्यों जरूरत पेश आई थी। उसमें फिर आपने ये पहला पॉइंट राइट करना है, फिर दूसरा और तीसरा जो आगे वाले हैं, ठीक है। तीनों पॉइंट पहले हेडिंग्स में लिख लेने हैं। उसके बाद पहले पॉइंट की एक्सप्लेनेशन में आप लोगों ने क्लाइमेट वाला लिखना है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था अंडरस्टैंडिंग दी, हाँ क्लाइमेट, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, सच ऐसे स्टार्ट करेंगे और फिर इसका पूरा पैराग्राफ आगे वाला। पहला पॉइंट आपका यहाँ तक आएगा, यहाँ तक। उसके बाद आपका ये कोविड का नीचे वाला दूसरा पॉइंट आ रहा है, तो ये 2 पॉइंट आपने राइट कर देने हैं, तो ये आपका पैराग्राफ पूरा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक। एक तो आपने कोविड का राइट कर देना और एक आपने जो है ना वो क्लाइमेट को बता देना है, ठीक है। पहले में आपका 2 पॉइंट हो चुके हैं, अब दूसरे वाले में भी आपके ये 2 पॉइंट, एक नैनो टेक्नोलॉजी वाला था और एक आर्टिफिशियल वाला, ठीक है। और इनकी हेडिंग भी दीजिएगा, जैसे मैंने उधर बताया आपको क्लाइमेट चेंज की आपने हेडिंग देनी है और साथ में कोविड की, और यहाँ पे आपने नैनो टेक्नोलॉजी की और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेडिंग देनी है, ओके। इसके बाद आएगा रैपिड शेयरिंग और उसमें आपने यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देना है जस्ट, फिर आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ओके। वैसे तो इसका ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चन में आने के चांसेस हैं, लेकिन अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो फिर आपने ये इस तरह लिखना है जिस तरह मैंने आपको बता दिया, ठीक है। क्योंकि अभी बोर्ड के पैटर्न का कोई कंफर्म नहीं होता और हो सकता है कि आपको जो है वो पैटर्न बताया जाए। अभी कुछ मंथ ही हुए हैं, 9th क्लास स्टार्ट हुए, तो इंशाल्लाह जब थोड़ा बहुत क्लियर होगा तो फिर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी कि इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से हैं, फिर आपने इनको अच्छी तरह अटेम्प्ट करना है, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। अगर वीडियो की समझ आई हो तो लेक्चर को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।